अरे मैडम सुनो। अरे राहुल तू? हाँ मैं। तू तो हमारे कॉलेज का टॉपर था ना, पर तू यहाँ क्या कर रहा है कार पार्किंग एरिया में? वो मैं यहाँ पर गाड़ी पार्क। क्या तू यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का काम करता है और मेरी गाड़ी की पर्ची काटने आया है? नहीं यार हनी, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। हाँ वो सब तो दिख ही रहा है तेरा हुलिया देखकर कि क्या सच है और क्या नहीं। पर यार एक बात बता, कॉलेज में तो तू बहुत बड़ी बड़ी फेंकता था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा, लेकिन अब क्या कर रहा है तू? ये 2 कौड़ी का काम। इससे अच्छा है ना तू मेरे साथ चल ले, अपने पति से बोल के उनके ऑफिस में कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा दूंगी, कम से कम इससे ज्यादा पैसे कमा लेगा तू वहाँ पर। देखो हनी, तुम गलत सोच रही हो। बिल्कुल सही सोच रही हूँ मैं, तेरी यही औकात है हम अमीरों के छोटे मोटे काम करने की। गाँव का गवार इंसान जो है तू, तुम लोग ना चाहे कितना भी पढ़ लो लेकिन रहोगे गांव के गवार ही। तुम्हें तो कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं है। ये क्या भेष बना रखा है तुमने बिहारियों जैसा? माना कि तुम यूपी बिहार से हो, लेकिन काम तो बिहारियों वाले मत करो। इतने पढ़े लिखे हो, कुछ ढंग का काम कर लो। ये कोई काम है लोगों की गाड़ियां पार्क करना, गाड़ियों की सफाई करना? मुझे तो शर्म और आ रही है तुझसे मिलकर। देखना मेरी तरफ, 30,000 का तो टॉप पहनती हूँ मैं, 40,000 की जींस है। और तू ये 2-250 की शर्ट पहने घूम रहा है, वो भी सेल से उठाई होगी। देखो हनी, अब बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्या कहा? मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? बेटा अभी तो मैंने बोला ही कहा है। 1 सेकंड रुक, तू अभी बताती हूँ मैं तुझे तेरी औकात। वीडियो बना के कॉलेज के सभी दोस्तों को शेयर करूंगी, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि राहुल राणा कॉलेज का टॉपर कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। 10-10, 20-20 रुपए की पर्चियां काटता है कार पार्किंग में और उन पर कपड़ा मारता है। हनी ये तुम गलत कर रही हो, बिना सोचे समझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अबे तू अपना मुंह बंद रखना, तू मत सिखा मुझे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। सोचा था स्कूल फ्रेंड है तो बात कर लूंगा, लेकिन तुमसे बात करके तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, तुम गरीब का भी टाइम वेस्ट होता है क्या? कमाल है, जबकि टाइम तो तुम मेरा वेस्ट कर रहा है मुझसे बहस करके। तुझे तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जो तुझे मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से बात करने का मौका मिल रहा है। खैर अब बहुत हुआ, चलती हूँ। और तू ये पकड़ 100 रुपए, 10-20 रुपए की तेरी पर्ची होगी, बाकी भी तू ही रख लेना टिप समझ के। कॉन्ग्रेचुलेशन हनी, हो गई हमारी डील फाइनल। क्या हो गई डील फाइनल? वाह। हाँ। हेलो विकास, कैसे हो तुम? हो गई ना तुम्हारी डील फाइनल? यस सर, पर सर मैंने आपसे बोला तो था मैं खुद ही आ रहा हूँ, फिर आप क्यों वेट कर रहे थे मेरा यहाँ? खामा परेशान हुए। अरे मैं बहुत टाइम से कंपनी नहीं आया था, सोचा आज घूम आता हूँ, इस बहाने तुमसे भी मिल लूंगा। जी सर। अरे विकास तुम पागल हो गए हो क्या? इस 2 कौड़ी के आदमी को सर क्यों बोल रहे हो? पागल मैं नहीं, तुम हो जो इस तरह बोल रही हो इन्हें। तुम्हें मालूम भी है कौन है ये? जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसके मालिक हैं ये। क्या ये मालिक है? हाँ, और इन्होंने ही हमारे बुरे वक्त में मुझे काम दिया था, और इन्हीं की बदौलत आज मैं इतना कमा पा रहा हूँ कि तुम इतनी महंगी महंगी ड्रेस पहन पा रही हो। अरे विकास भाई बस करो, क्यों फालतू में मेरे गुणगान कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। आप मेरे लिए भगवान हो। आपने मेरी इतनी बड़ी डील फाइनल कर दी है, पूरे 10 करोड़ की। क्या ये 10 करोड़ की डील इन्होंने ही फाइनल की है? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ ये मेरे लिए भगवान है। और इतने अमीर होने के बावजूद बिल्कुल सिंपल रहते हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं, गरीब लोगों के बीच रहकर उन्हीं की मदद करते हैं। राहुल सर आई एम रियली सॉरी, मैंने बिना जाने पहचाने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, जबकि आपने ही मेरे हस्बैंड को बुरे वक्त में काम दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल सर। कोई बात नहीं हनी, जो हुआ उसे भूल जाओ, पर प्लीज आगे से कभी किसी को कपड़ों से जज मत करना, स्पेशली हम यूपी बिहार वालों को, क्योंकि हम गांव के लोग मेहनत करने और दूसरों की मदद करने में यकीन करते हैं, तुम्हारी तरह दिखावा करने में नहीं। अब ये पकड़ो अपने पैसे और ये तुम्हारी चाबी, ये गिर गई थी इसे ही पकड़ाने आया था। राम राम, चलता हूँ।